हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या, और सम संख्या होता क्या, तो आपको पता होना चाहिए। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से भाग देने पर पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर भी बोला जाता है। EVEN, इवन NUMBER, इवन नंबर भी बोला जाता है सम संख्या को इंग्लिश में। तो अब सम संख्या के अंतर्गत में आ गया 2, 4, 6, 8। यानी सम संख्या कहने का मतलब, सम संख्या कहने का मतलब वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसा संख्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। यानी जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, सब सम संख्या हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं विषम संख्या किसको कहते हैं। विषम संख्या में ठीक इसके विपरीत होता है। अब विषम संख्या में ठीक इसके विपरीत कैसे होता है? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे हम विषम संख्या भी कहते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर भी कहा जाता है। ODD, ओड NUMBER, ओड नंबर भी कहा जाता है विषम संख्या को इंग्लिश में। अब चलिए हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या। पहले देख लीजिए, इसका उदाहरण लिखा दे रहे हैं। 3, इसका उदाहरण है 3, 5, 7, 9, 11 और भी बहुत सारा होगा। अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है अभाज्य संख्या। यानी यूँ समझ लीजिए, अभाज्य संख्या में होता क्या है। वैसा संख्या जिसके केवल 2 टुकड़े हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब देखिए, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहा जाता है। PRIME, प्राइम, NUMBER, प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहा जाता है। अब चलिए, अभाज्य संख्या के अंतर्गत, यानी अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसके केवल 2 टुकड़े हो उसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का कहने का मतलब है कि जो वैसा संख्या जो या तो एक खुद से कट जाए और नहीं तो किसी एक अन्य संख्या से कटे, 2 संख्या से अधिक संख्या से ना कटे, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। मेरे कहने का मतलब हो गया, जैसे देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 जैसे 2 हो गया तो 2 का जो टुकड़ा होगा ना, या तो 1 से लगेगा और नहीं तो केवल वह 2 से लगेगा। इसके अलावा किसी भी संख्या से 2 क्या हो जाएगा, नहीं लगेगा। और आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या यानी 2 जो है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। अब देख लीजिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 3 भी होगा। अब 3 कैसे हो जाएगा? 3 का केवल 2 ही टुकड़ा होगा, एक या तो 1 से लगेगा और नहीं तो या खुद 3 से लगेगा। यानी 3 भी क्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। ठीक उसी प्रकार 2, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद हो गया 7। अब देखिए, इसके बाद आप लोग कहिएगा कि 9 भी होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए 9 नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप 9 को तोड़िएगा ना, तो 9 का आपके सामने में एक 1 से लगेगा, दूसरा 3 से लगेगा और तीसरा वह खुद संख्या हो जाएगा। यानी 1, 2, 3, यानी क्या होता है इसमें, या 3 चीज़ों से लग रहा है। इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं? 2। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जे अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल 2 टुकड़ा हो तो या 3 टुकड़ा हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 9 को नहीं लिखेंगे, 7 के बाद सीधे 11 लिखेंगे, उसके बाद 13 लिखेंगे, उसके बाद डॉट 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 इत्यादि। अब देखिए, चौथा और लास्ट नंबर, इसको कहा जाता है भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या वैसा संख्या, ठीक इसके उल्टा होता है, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक टुकड़ा हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए भाज्य संख्या में असल में होता क्या है, वैसा संख्या जिसके 2 से अधिक टुकड़ा हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग ले सकते हैं, इसके अंतर्गत में क्या आ जाएगा, यानी जिसके वैसा संख्या जिसके भाज्य के 2 से अधिक टुकड़े हो उसे क्या कर सकते हैं, उसे भाज्य संख्या ले सकते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे 2 हो गया तो हम लोग 2 को भाज्य संख्या में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 2 केवल या तो 1 से लगेगा और नहीं तो वह संख्या खुद से लगेगा। लेकिन भाज्य संख्या में क्या कहा गया है, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक टुकड़ा हो उसी को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ही 2 ले सकते हैं, ना ही 3 ले सकते हैं, ना ही 5 ले सकते हैं। यानी यूँ समझिए हम लोग 4 ले सकते हैं, 4 के बाद यूँ समझिए 6 ले सकते हैं, उसके बाद 8 ले सकते हैं, उसके बाद 9 को भी ले सकते हैं। अब बोलेगा इसमें 9 कैसे हो जाएगा, 9 को आपको पता होना चाहिए 2 से अधिक टुकड़ा, और 9 को जब हम लोग तोड़े हैं तो 2 से अधिक 3 को टुकड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग भाज्य संख्या में 9 को भी ले सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।